کہ وہ उसे हर वक्त नीचे गिराने की, हर वक्त ज़लील करने की कोशिश करती रहती है, तो आपके अंदर ये हसद और कपट जो है वो कभी नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ हसद और जलन की वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ बहुत ही अहम टॉपिक पे, जेठानी और फितना। जेठानी हर जगह पे, हर ससुराल में फितना नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जेठानी अपने आप को, जब उसकी एक छोटी देवरानी आती है, छोटी भाई, छोटे देवर की बीवी आती है, तो उसे वो बहुत ही हकीर नज़रों से देखने लगती है। खुद को उस घर में बड़ी बहू होने के हैसियत से खुद को इतना ऊंचा मकाम दिलाना चाहती हैं कि वो उसे हर वक्त नीचा गिराने की, हर वक्त जलील करने की कोशिश करती रहती है। अगर उसकी जो देवरानी है वो उससे किसी दर्जे में बेहतर है, किसी चीज़ में अच्छी है, या अगर उसने बहुत अच्छे काम कर लिए हैं, या लोग उसकी तारीफ़ें कर रहे हैं, तो फिर ये जो बड़ी भाभी होती है, होना तो यूँ चाहिए था कि वो बड़ी बहन की तरह उसे समझाए, क्योंकि आप बड़ी हो। आप अगर बड़ी हो करके आप उसे छोटी बहन की तरह प्यार करोगी, छोटी बहन की तरह, वो नई आई है ना, वो अपने घर पे जो कुछ थी वो अपने घर पे थी, लेकिन अब वो इस घर में बिल्कुल नहीं आई है। आप अपना दौर याद करें ना, कि जब आप इस घर में आई थी, आपको किस तरह से परेशानियां होती थी, आपको किस तरह से हर चीज़ में दिक्कतें आती थी। आपने कुछ सीखा नहीं था, आपने अपने घर पे सीखा होगा, लेकिन इस घर में आप बिल्कुल नहीं थी। आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत थी। आप के अंदर एक उथल पुथल मच रही थी कि मैं कैसे एडजस्ट करूँगी इस घर में, कैसे क्या करूँगी। तो उस तरह से आपकी देवरानी अगर आई है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसे हर चीज़ सिखाओ, आप उसे मोहब्बत से, आप उसे छोटी बहन की तरह पेश आओ। इज्जत और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है मेरी बहन। अगर आपकी छोटी देवरानी को कोई इज्जत दे रहा है, कोई मोहब्बत दे रहा है, कोई अगर उसकी तारीफ़ें कर रहा है, तो आपको भी अल्लाह ताला इज्जत देने पे कादिर है। आपको भी अल्लाह ताला रुतबा, आपको अल्लाह ने ऑलरेडी रुतबा दे रखा है। आप उस घर की बड़ी बहू हैं, तो आपके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि जिस तरह से आपको लोगों ने इज्जत दी है, आप उसे भी इज्जत दिलवाएं, आप उसे भी मोहब्बत से पेश आए, आप उसे हर चीज़ उस घर की मोहब्बत से सिखाएं। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा देखा नहीं जाता है। जब छोटी देवरानी घर में आती है, अगर उसकी थोड़ी सी कोई तारीफ़ कर दे, थोड़ी सी चीज़ें उसके पास ज़्यादा हो, थोड़ी सी वो किसी दर्जे में बेहतर हो, तो फिर जेठानी उसके पीछे पड़ी होती है, उसे गिराने में, उसे इल्ज़ामात लगाने में, उसे लोगों की नज़रों में गिराने में, उसके काम में छोटे छोटे से ऐब निकालने में, उसे ये नहीं आता, उसे वो नहीं आता करके उसे हर वक्त नीचा गिराने की कोशिश करती रहती है। तो मेरी बहन, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि वो अभी इस घर में नहीं आई है, आप उसे मोहब्बत से पेश आए, वो भी आपको मोहब्बत देगी। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मोहब्बत के बदले मोहब्बत नहीं देते हैं, लेकिन अगर आपने उसे मोहब्बत देना शुरू कर दिया, वो भी आपको मोहब्बत देगी। आप सबसे पहली बात यहाँ पे, हर एक चीज़ सिर्फ जलन, हसद और जो दिल में कपट और कीना की वजह से होता है। अगर आप एक दीनदार घराने में शामिल होती है, अगर आप एक ज़रा सी दीनदारी को पढ़ लेती हो, तो आपके अंदर ये हसद और कपट जो है वो कभी नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ हसद और जलन की वजह से होती है। मैं हमेशा ये नहीं कहूँगी हमेशा जेठानी ही बुरी होती है। कभी कभी देवरानियों के दिल में भी ये चीज़ आ जाता है कि भाभी ने ऐसा कर दिया, भाभी ने वैसा कर दिया, भाभी को तो सब वैल्यू करते हैं, मुझे कोई वैल्यू ही नहीं करता। ऐसे दोनों तरफ से होता है, लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जेठानियाँ अपने आप को उस घर की मालकिन समझने लग जाती है, और देवरानी बेचारी जो आई है वो नई नई होती है, कुछ बोल नहीं पाती है, उसके ज़रा से कोई तारीफ़ कर दे तो वो उसे गिराने के पीछे लग जाती है, उसके कामों को पकड़ पकड़ कर लोगों को दिखाती है कि देखिए इसने ऐसा बुरा कर दिया, वैसा बुरा कर दिया। ये चीज़ें ना किया करें, क्योंकि आप उसे गिरा रही हो। अल्लाह ने अगर उसे इज्जत देना चाहा, आप उसे कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, लेकिन अगर आपने उसे गिराने की कोशिश की है, तो अल्लाह आपको ज़रूर गिरा सकता है। आप इस बात का ख़्याल रखें, आप एक अच्छे इखलाक वाली दीनदार बहन बने, आप अच्छे इखलाक का मुआज़रा करें, आप अच्छे इखलाक से उससे पेश आएँ, वो भी इंशाअल्लाह आपसे अच्छे इखलाक से पेश आएंगे। क्यों आप इस चीज़ को, हसद करने वाले ना कभी भी कामयाब नहीं होते हैं। कल तक आप बहुत अच्छे से रहती थी, कल तक आप मतलब कभी आपके साथ किसी के साथ आपका कंपैरिजन नहीं होता था। आज जब वो आ गई है, तो आप हर चीज़ में सोचते हो कि मुझे कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, उसे सब ने सर पे बिठा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। ये सारी चीज़ें सोच करके आप जो उसे नीचा गिराने की कोशिश करती हो ना, अल्लाह ताला आपको भी इज्जत देने पे कादिर है। अल्लाह से आप दुआ करें ना। अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई आपको इग्नोर नहीं कर रहा होता, कोई आपको गिरा नहीं रहा होता, कोई आपके कामों की वजह से आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा होता, लेकिन आप ऐसा सोच लेती हैं कि अब वो आई है, उसकी वजह से मुझे कोई वैल्यू नहीं कर रहा, उसकी वजह से कोई मुझे इज्जत नहीं दे रहा, और अब उस वजह से अपने रिश्ते को ख़राब कर रही होती है आपस में।
आप खुद सोचिए ना कि अगर आपकी बहन उस जगह पे होती तो आप उसे मोहब्बत से पेश आती ना। वो भी तो एक नई है ना, उसके लिए भी तो सब कुछ नया है। वो भी अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, जिस तरह आप छोड़ कर आई थी वो भी छोड़ कर आई हैं। आपका फर्ज बनता है, मैं सास ससुर से भी कहना चाहूंगी कि आपका फर्ज बनता है कि आप उसको सपोर्ट करें, उसको मोहब्बत दें। उसने सब, जिस तरह बड़ी बहू छोड़ कर, उस तरह छोटी बहू भी छोड़ कर आई है। आप लोग कदर करें उसकी, उसे मोहब्बत दे, वो भी आपको पलट कर मोहब्बत देगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने घर में दीनदारी को कायम करें। दीनदारी अगर आपने अपने घर में शुरू कर दी, दीन की तालीम की बातें शुरू कर दी, अल्लाह ताला आपके घर में इतनी बरकतें नाजिल करेगा कि आपस में सभी एक दूसरे से मोहब्बत करने लगेंगे। और ये जो फितने, फसाद, लड़ाइयाँ, झगड़े होते हैं ना, इंशाअल्लाह ताला ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। बस दोनों को थोड़ी सोचने की ज़रूरत है। आप भी सोचो, आप भी सोचो। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि हमेशा बड़ी ही गलत होती है, बस दफ़ा छोटी भी गलत होती है, वो भी कभी कभी अना का मसला बना लेती है। लेकिन आप दोनों को मैं कहना चाहूँगी कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। आप दोनों आपस में मोहब्बत से आओ, मोहब्बत से पेश आओ, एक दूसरे से मोहब्बत के साथ रहो। इंशाअल्लाह ताला आपके रिश्ते में अल्लाह ताला बहनों जैसी मोहब्बत पैदा कर देगा। बस आप एक दूसरे की कदर करो, एक दूसरे से खुश हो। जब उसे कोई नेमत मिले तो आप खुश हो, उसे कोई नेमत मिले तो आप खुश हो जाओ। इस अल्लाह ताला रिश्तों में बरकतें और मोहब्बतें पैदा कर देता है। आपकी भी ज़िंदगी पुरसुकून गुजरेगी, उसकी भी ज़िंदगी पुरसुकून गुजरेगी। आप दोनों बहनों की तरह मोहब्बत करें। अल्लाह ताला आपको और हम सबको हिदायत दे कि हम अपने रिश्ते को बेहतर और अच्छा बनाने की कोशिश करें, क्योंकि रिश्ता तोड़ने वालों को अल्लाह ताला रहमत की नज़र से नहीं देखेगा, और जो दुनिया में रिश्ते जोड़ता था अल्लाह ताला उसको अपनी रहमत की नज़र से आखिरत के दिन देखेगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें तौफीक से नवाजे कि हम अपने रिश्तों को बेहतर बनाएं। अल्लाह ताला आपको और हमें सबको तौफीक से नवाजे, और हमारी दुनिया और आखिरत बेहतर करने वाले अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी इखलाक को अच्छा करने की तौफीक अता फरमाए। चले आप अपना ख्याल रखें, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसे ही मज़ीद वीडियो के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।